अनार दाना से डाला ही नहीं है। तो छोड़िए, मत खाइए। अरे क्या बात कर रही है, खाऊं कैसे नहीं? मम्मी, हाँ आज नाश्ते में क्या स्पेशल बना है? अरे वाह, गोभी के पराठे। अच्छा सुनिए ना, बच्चन साहब की नई फिल्म लगी है, देखने चलें? चलो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहनशाह। ब्रिजमोहन माथुर। हाँ। हमें लगा डायलॉग मारी। चलो बैठो। हाँ, हम पराठा देते तुम्हें गर्मा गर्म। लो, मजा आ जाएगा। हाँ, बिना अनारदाने के है। अरे मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। लो दही लो। मुझे लगा था आप में मुझसे ज्यादा पेशेंस है, पर आपने तो शाम तक का भी वेट नहीं किया। पता है, मैं तो बहुत ही कंफ्यूज थी कि मैं क्या पहनूं। फिर दिया दी ने मेरी हेल्प की। वो मेरे मन को मुझसे भी बेहतर जानती है। नाइस। सॉरी, शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ। वो एक्चुअली जब मैं नर्वस होती हूँ ना तो मैं ज्यादा बातें करती हूँ, और लगता है कि जब आप नर्वस होते हैं तो आप तो चुप ही हो जाते हैं। बल्कि अरमान, आ जाओ, गरम गरम नाश्ता कर लो दोनों। चलते हैं फिर। हाँ मम्मी आए। सॉरी अरमान, आप नीचे चलिए, मैं बाल सुखा कर आती हूँ। आंटी प्लीज गरम गरम पराठे मुझे भी खिला दीजिए। अरमान के लिए पराठा लाओ भाई। ये लो बेटा, और कड़क चाहिए होगा ना तो बता देना। मम्मी मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। दिया, इतना छोटा सा पराठा दिया था तुमको, वो भी तुमसे खत्म नहीं हुआ। मम्मी छोटा था पर भारी था, मुझे बहुत लेट हो जाएगा, आज बहुत काम है मुझे ऑफिस में। अरे इतना काम करती हो और खाती कुछ नहीं हो, कैसे करोगी काम? अरे सुधा जी, आइए ना, आइए। नमस्ते अंजू जी, माफ कीजिए ऐसे अचानक आ गए हम। अरे कैसी बातें कर रही हैं, कितना अच्छा सरप्राइज दिया, और अच्छा किया भावना और कृष को भी साथ ले। आइए ना। दरअसल हम चांदनी चौक में कुछ शॉपिंग करने आए थे, तो भावना ने बताया कि कल पलकी का बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही उससे विश कर ले। वैसे अंजू जी, हमारा एक छोटा सा अरमान है कि अरमान, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। मम्मी आप यहाँ? आइए ना, बैठिए ना। बैठिए। जी जी, बैठो बेटा। अंजू कुछ नाश्ता? हाँ चलिए ना, बस अभी आए। हाँ जी जी जी। मम्मी, ये दुखी दिया तो दबंग दिया बनती जा रही है। जरा देखो तो, इसके तो ढंग ही बदल गए। बस रंग का बेचारी कुछ कर नहीं सकती। मेरी मानो तो ये सब भाई को फंसाने के तरीके हैं, ताकि वो पलकी से शादी के लिए हाँ ना करे। बहन ही बहन की दुश्मन बनी बैठी है, बता। अरमान बेटा, तुम तो सुबह बिना नाश्ते किए निकल गए और यहाँ आके नाश्ता कर रहे थे। लगता है पलकी को बर्थडे विश करने की बहुत जल्दी थी। विश करना तो बहाना है, भाई को सीधा पलकी से शादी के लिए हाँ कहने की जल्दी है, तभी तो सुबह सुबह यहाँ आ गए। अब बोल भी दो भाई।
मेरी मानो तो वही होगा पलकी का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। क्यों दिया? अच्छे काम में और देर नहीं करनी चाहिए, है ना? जी आंटी जी, मैं आपकी टीम में ही हूँ। वैसे भी मेरी पलकों से बेहतर लाइफ पार्टनर अरमान को मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल। सच में दिया? सच ही अरमान, अब देर मत करो और हाँ कह दो। नमस्ते आंटी। नमस्ते पलकी। ये लो, पलकी भी आ गई। भाई अब मौका है, दस्तूर है और लड़की भी है। अब तो कह दो अपने दिल की बात। कहना तो चाहता हूँ दिया, कह दूं? अब शुभ मुहूर्त का इंतजार करोगे क्या? अब मुहूर्त तो निकलेगा तुम्हारी और पलकी की शादी का। हाँ कर दो जल्दी से। क्यों आंटी जी? इतना क्या सोच रहा है अरमान? सही तो कह रही है दिया। नहीं। अरे भाई, आपके वो कलीग है ना संचित, उसका फोन आया था, कह रहा था कोई मीटिंग है, अब लेट हो गए हो। फोन बंद है क्या आपका? देखो देखो। हाँ मैं कॉल कर लेता हूँ। हाँ संचित, सॉरी मैं किसी काम में फंसा हुआ था, नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। बोल। रुक रुक, आवाज नहीं आ रही यहाँ से। मैं करता हूँ। अरमान, जवाब तो दे के जाओ। अरे मम्मी जान दो ना, भाई को तो जानते हो ना, अकेले में बात करने आए थे, अकेले में कर लेंगे। भाई आप चलो, मैं भी आता हूँ, गाड़ी नो पार्किंग में है ना, आता हूँ। अरे अरे भाई, अरे मुझे बता तो देते कि आप आए हो। दिया से बात हुई आपकी? अरे सुनो तो सही। अरे भाई कहाँ जा रहे हो आप? रुको, क्या हुआ? यार दिया ने बिना कुछ बोले मुझे ये कह दिया है कि ना तो उसे मुझ में ना मेरी किसी चीज में कोई दिलचस्पी है। तो ये सब क्या गलतफहमी थी? नहीं यार, जो मैंने महसूस किया वो इतना गलत तो नहीं हो सकता। वो कहे कुछ और रही है लेकिन उसके मन में कुछ और है। क्या है वो, कैसे पता करूं, क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा। एक तरीका है, सीधा सीधा पूछता हूं उससे। हाँ भाई। साफ साफ बात हो जाती तो अच्छा रहता, लेकिन अरमान ने तो कुछ कहा ही नहीं, चला ही गया। आंटी जी आप खुद ही सोचिए, भाई बिना किसी को बताए सुबह सुबह यहाँ आ गए। हाँ ही करनी होगी, बस सबके सामने कुछ कह नहीं पाए। दरअसल वो बचपन से ही ऐसा ही है। अच्छा, या फिर रूखी सूखी हाँ की जगह अलग तरीके से पलकी को बताना चाहते होंगे। अब हर कोई तो इतना खास नहीं होता ना आंटी जी। क्यों मम्मी? हाँ, वैसे अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो हम पलकी को थोड़ा शॉपिंग करने ले जाना चाहते हैं उसकी बर्थडे के लिए। मम्मी, चांदनी चौक में तो इतनी बढ़िया चीजें मिलती है आंटी जी, जो आपके ग्रेटर कैलाश में भी नहीं मिलती होंगी। मैंने ना पहले ही सोच रखा है, मैं अपनी शादी की सारी शॉपिंग यहीं से करूंगी। आप लोगों को पता है अभी का सबसे इन कलर कौन सा है? 50 बार बता चुकी है, वही ब्लू सा ना, उसी कलर का लहंगा सिलवाएंगे तेरे लिए, सबसे सुंदर। मेरे लिए नहीं, मेरी दी के लिए, क्योंकि मेरी शादी में सबसे सुंदर लहंगा मेरी दी का होगा।
और वो हर कदम पर मेरे साथ रहेंगी। मेरी दी के बिना मेरी सारी खुशियां अधूरी हैं। तेरी दी हमेशा तेरे साथ है। हर कदम पे। पर आज उन्हें काम पे जाने में बहुत देर हो गई है। निकलूं मैं? अरे दिया, तुम भी चलो ना हमारे साथ बेटा। काश आंटी मैं आ पाती, लेकिन वीकडे है ना, तो मेरा काम पे जाना बहुत जरूरी है। तभी तो अपने करियर में आगे बढ़ पाऊंगी। और फिर बहुत बड़े सपने हैं मेरे, जिन्हें पूरा करने में बहुत मेहनत लगेगी। आप लोग एंजॉय कीजिए। हाँ पलकी, इस बार अपना बर्थडे हमारे साथ एंजॉय कर लो। अगले साल तुम्हारा बर्थडे भाई अपने तरीके से मनाएंगे, पूरे जोर शोर से। नमस्ते। बाय पापा मम्मी। बाय पलकू। अरमान से शादी करने के लिए मैंने हाँ कर दी। सच में उससे शादी करना चाहती हूँ दी। सॉरी मैंने सबसे पहले आपको नहीं बताया कि मैं बहुत 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 खुश हूँ। मुझे उसकी इस बात से इतना गुस्सा आया था ना कि उसने शादी के लिए मुझे क्यों चुना, और अब मैं उसकी इसी बात से इतनी खुश हूँ कि उसने शादी के लिए मुझे चुना। अरे वो तो प्रोफेशनल बात हो गई ना, लेकिन अगर अकेले में मिलने के लिए बुलाया था, कुछ पर्सनल बात करनी होगी। क्या थी पर्सनल बात, बताओ। दिया क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा काम था। फाइनली मुझे वो लड़का मिल गया है जो मुझे बाकियों से अलग लग रहा है। अरे वाह, कौन, कहाँ? यहाँ देखना, इसने मेरी पिक्चर को पसंद किया है। कितना क्यूट है ना, और दिया बात इतनी प्यारी करता है ना। और सबसे बड़ी बात, उसे मेरे तलाकशुदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लकी, पर ये चमत्कार हुआ कैसे? देख, ये वेबसाइट है ना, मैंने इस पे कल ही रजिस्टर किया। तन्हा दिल यहाँ पे मिल। आई नो नाम थोड़ा चीजी है, पर बाइक और लोग बड़े अच्छे मिलते हैं। हाँ दिया, मैं तो कहती हूँ तुम भी रजिस्टर कर लो। क्या पता तुम्हें भी कोई तन्हा दिल मिल जाए। अरे नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। सिंपल है, देख, जो पसंद आए उसे ऐसे, जो ना पसंद आए उसे ऐसे। क्या करके तो देखो एक बार। अरे काजल, ये एक बार। अरे यार, अभी भी वही सोच रही हो? हाँ या ना? सॉरी काजल, ये टूटा तो नहीं? मजबूत है एकदम मेरी तरह। तुम बताओ, तुम्हें कोई पसंद आया या नहीं? काजल मैम, आपको गौतम सर बुला रहे हैं। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मैं वापस आई। अरमान यहाँ कैसे? दिया, दिन में सपने देखना बंद कर, पागल।
तो सच्ची का बाहर निकला। क्या? अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहा हूँ मतलब? तुम्हें बुलाया था ना? कब? वो तो मतलब तुम्हारी मम्मी ने अभी तक तुम्हें वो भीगे हुए बादाम खिलाए नहीं है। तुमने बोला था ना अगर मेरी कंपनी में कोई इवेंट हो तो तुम्हारे होटल में करा सकता हूँ, कमीशन मिलेगा, तो इसलिए। हाँ, इवेंट। वो हमने इवेंट्स कराने बंद कर दिए। ओ, क्या बंद हो गए? हाय, अरमान रस्तोगी। मेरी कंपनी को एक इवेंट कराना है तो उसके लिए मैं होटल्स देख रहा था और मैंने सुना है कि यहाँ पे मिस दिया माथुर सबसे अच्छे इवेंट्स करवाती हैं, तो इसलिए उनसे बात करा था। बिल्कुल सही सुना आपने इनके बारे में। दिया, मिस्टर रस्तोगी को सारी बातें समझा दो, वो इनकी अच्छे से खातिरदारी करो। सुना आपने मिस माथुर, मेरी अच्छे से खातिरदारी करिए। थैंक यू। यू वेलकम। चलिए, आपकी अच्छे से खातिरदारी करती हूँ। इसमें हर तरह के इवेंट की जानकारी है, आप पढ़ लीजिए और बता दीजिए आपको क्या चाहिए। बता दूं मुझे क्या चाहिए? जी, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है आप मुझे पढ़ के बताएं, क्योंकि मैं अपना चश्मा लाना भूल गया हूं। मिस्टर रस्तोगी, आप चश्मा नहीं पहनते। चश्मा पहनता हूं मैं, लेकिन शायद आप मुझे उतने अच्छे से जानती नहीं। आप तो खुद को भी इतने अच्छे से नहीं जानती। ये अपना खुशियों वाला मुखौटा पहनकर पूरी दुनिया के सामने जो घूमती रहती है ना, सबको झूठ बोल बोलकर आपने खुद से भी झूठ बोलना शुरू कर दिया है। मैं झूठ नहीं बोलती, ना खुद से ना किसी और से। हाँ, मैंने तुमसे कई बातें शेयर करी। तुमने मेरी फैमिली की कई बार मदद करी, लेकिन उस बिना पर तुम मुझे जानने का दावा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते अरमान। दिया, मैं तुम्हारी एक एक बात मान लेता अगर जो कुछ भी तुमने कहा तुम ये सब मेरी आंखों में देखकर बोलती। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी आंखें कुछ और बोलती हैं और तुम कुछ और। दिया, मैं वो सच जानना चाहता हूं जो तुमने अपने दिल के अंदर दबा कर रखा हुआ है, क्योंकि मैं इतना गलत नहीं हो सकता। मैंने महसूस किया है जो तुम्हारी आंखों में है। मुझे पता है तुम्हारे अंदर मुझे लेकर जज्बात है, मुझे लेकर फीलिंग्स है, लेकिन तुम बोलती नहीं हो। दिया, प्लीज बोल दो, क्योंकि जो तुम फील करती हो वो मैं भी फील करता हूं। मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूं, प्लीज। अरमान, मैं अरमान, मैं मैडम, चाय या कॉफी? हमारी बातें अब खत्म हो चुकी हैं और सर बस हम निकलेंगे। मिस्टर रस्तोगी, मेरे पास अब और कुछ नहीं है आपसे शेयर करने के लिए। मुझे जो बताना था वो मैं आपको बता चुकी हूँ और मेरे हिसाब से अब काफी बातें आपके लिए साफ हो गई होंगी। ठीक कह रही है मिस माथुर, मेरे लिए भी काफी बातें साफ हो गई हैं। ना तो कुछ कहने के लिए बचा है, ना सुनने के लिए।
अरमान। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।